वो है जो आप आज के दिन कर रहे हैं, सिर्फ आज के लिए। मूवमेंट, फिटनेस, स्वास्थ्य। ट्रेनिंग का मतलब है कि आपका आज का हर वर्कआउट किसी लंबे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आपका हर पसीना, हर लिफ्ट, हर स्टेप भविष्य के किसी लक्ष्य को पाने का हिस्सा है। एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल हर दिन भारी मेहनत नहीं करवाता। उसमें अलग-अलग तीव्रता इंटेंसिटी के दिन होते हैं। कभी हाई इंटेंसिटी, कभी मीडियम, कभी लो इंटेंसिटी, और कुछ हफ्तों को डीलोड वीक्स कहते हैं, जहां जानबूझकर वॉल्यूम और इंटेंसिटी को कम किया जाता है ताकि शरीर को रिकवरी का समय मिले, ताकत फिर से भर पाए। अब आते हैं एनर्जी सिस्टम्स और बॉडी में एक्टिविटी के लिए फ्यूल की बात पर। यह मेटाबॉलिक सिस्टम्स का हिस्सा है, जहां आपकी बॉडी एनर्जी पैदा करती है ताकि आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। वन फॉस्फेजिन फॉस्फेट सिस्टम। यह सिस्टम शुरुआती 2-3 सेकंड के लिए बॉडी को एटीपी देता है। फिर क्रिएटिन फॉस्फेट एटीपी को रिसाइकल करता है, जिससे आपको 10 सेकंड तक एनर्जी मिलती है। यह सिस्टम तेज, विस्फोटक कामों के लिए होता है, जैसे स्प्रिंट, भारी वजन उठाना। डू लैक्टिक एसिड सिस्टम, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ग्लूकोज पायरुवेट लैक्टेट में बदलता है। लैक्टेट का बनना जरूरी है ताकि ग्लाइकोलाइसिस रुके नहीं। अगर ऐसा ना हो, तो बिना ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म जानलेवा हो सकता है। ल3 एरोबिक सिस्टम, एरोबिक मेटाबॉलिज्म। यहां बॉडी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाती है। कम या मध्यम तीव्रता वाली एक्टिविटी में बॉडी फैट को जलाती है, लेकिन ज्यादा तीव्रता में कार्बोहाइड्रेट्स को जलाती है। यहां दो रास्ते होते हैं: ग्लूकोज, पायरुवेट, एसिटिल कोए, फैटी एसिड्स, बेटा ऑक्सीडेशन, एसिटिल कोए, और फिर दोनों एसिटिल कोए क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, जहां ऑक्सीजन की मदद से खूब सारा एटीपी बनता है। ग्लाइकोजन का रोल, जो आपकी मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। अगर आपकी डाइट हाई कार्ब है, तो आपका एंड्योरेंस ज्यादा होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल होते हैं। एक औसत व्यक्ति के ग्लाइकोजन स्टोर्स में लगभग 2000 कैलोरी की एनर्जी होती है, जो व्यक्ति के साइज और ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। अगर आप लो कार्ब या कीटो डाइट पर हैं, तो आपका शरीर कम ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, लेकिन कम इस्तेमाल भी करेगा। यानी शरीर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे फैट का उपयोग करना सीख जाता है। तो इन सभी सिस्टम्स को समझकर ही एक बेहतर फिटनेस प्लान तैयार किया जा सकता है, जो न सिर्फ ताकत और सहन शक्ति बढ़ाता है, बल्कि शरीर को स्मार्ट तरीके से ऊर्जा प्रबंध करने में भी मदद करता है। अगर आप चाहे, तो मैं इसका एक हिंदी माइंड मैप, पीडीएफ नोट्स